या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से लीला का प्रसंग खरदूषण वध का प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग शांति के साथ इस प्रसंग को सुने। अस्ति समूह देख रघुराया पूछी मुन ने लाग अति दाया। अस्थि समूह देख रघुराया। राम जी ने अस्थियों के समूह को जब देखा तो मुनियों से पूछा, हे ऋषियों मुनियों संत जनों, अरे हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। और हे ऋषियों मुनियों संत जनों, और हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। हमने मिट्टी के अनेक पहाड़ देखे, पत्थरों के अनेक पहाड़ देखे, लेकिन पहली बार हम एक ऐसे पहाड़ को देख रहे हैं जो हड्डियों का पहाड़ है। हड्डियों का विशाल ढेर जो पहाड़ बन गया। अरे हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना क्रूर कष्टदायक है ये, कितना क्रूर कष्टदायक। यह दृष्टि और यह दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पांव मेरे, अरे पकड़े हैं इसने पैर मेरे, आगे को बढ़ाना जाता है। तो ऋषियों ने कहा, आज तक कोई पूछने वाला यहाँ पर आया नहीं, आप आज पूछ रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा, नित्य चरण करे, नित्य चरण कर सकल मुनि खाए। निश्चरों ने मुनियों को खाया है और उन्हीं की ये हड्डियां पड़ी हैं कि सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम के नेत्रों में जल छा गया। उन्होंने कहा, मैं हाथ उठा कर कहता हूं। उन्होंने हाथ उठाया, भुजा उठाई। मैं हाथ उठा कर कहता हूं कि हरना भूभार काम मेरा, और पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तो दशरथ तनय नाम मेरा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि
देवी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, तभी मैं श्री दशरथ का पुत्र राम कहलाऊंगा। कहने लगे जग में जब भी, अरे जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, जग में जब भी, वो निशाचर मेरी आवाज को सुन ले। ये जंगल आतंकवाद के लिए नहीं है, अत्याचार के लिए नहीं है, ये जंगल जप और तप के लिए है। इसलिए कि जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, चोरी चोरी, अगर चोरी चोरी अत्याचार हो रहे हैं तो वो सुन ले, तब तब ही, अरे तब तब ही अवतार लिया जाता है। चोरी चोरी, ए चोरी चोरी, जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, जग में जब भी अगर अत्याचार चोरी चुपके से हो रहे हैं तो अत्याचारी सुन ले कि चोरी चुपके से अवतार भी ले लिया करते हैं, मालूम नहीं पड़ता अवतारी कब अवतार ले चुके। इसलिए अरे तब तब ही अवतार लिया जाता है। चोरी चोरी, ए चोरी चोरी, जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, जग में जब भी धनुआ से देखो चलाऊं जब सर को, और धनुआ से देखो चलाऊं जब सर को, तो सर से दिखाऊंगा अपने असर को, सर से दिखाऊंगा अपने असर को, सर से लगाऊं नहीं मैं कसर को, सर से लगाऊं नहीं मैं कसर को, सर से मैं काटूंगा दुश्मन के सर को, सर से मैं काटूंगा दुश्मन के। दुष्टों का, अरे दुष्टों का संहार किया जाता है, दुष्टों का संहार किया जाता है, और तब तब ही अवतार लिया जाता है। चोरी चोरी, ए चोरी चोरी, अरे जग में जब भी अत्याचार किया जाता है, जग में जब भी, इतनी प्रतिज्ञा करके मुनियों के आश्रम में सुख देते हुए पहुंच गए श्री राम जी। कहां पहुंचे? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, अगस्त मुनि का एक शिष्य था, नाम क्या था? अरे नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो सुतीक्षण प्रभु राम के दर्शनों के लिए लालायत है, तड़प रहा है और कह रहा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोते सठ पर कर हई दाया। लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद भी जब राम जी नहीं आए उसके आश्रम पर, तो वो एक जगह ध्यान लगाकर बैठ गया, और जब ध्यान लगाकर बैठ गया तो राम जी ने बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन वो सुतीक्षण जाग नहीं रहा है। राम जी बहुत परेशान है उसे जगाने के लिए। तो राम जी क्या बोले? और जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं, जागो आया ये, अरे जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं, जागो जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं, जागो आया ये। राम जी ने कहा सुतीक्षण, आज
अजीब स्थिति है जीव की। अभी ये मेरे लिए परेशान था, लेकिन अब मैं इसके लिए परेशान हूँ। भक्त ईश्वर के लिए परेशान था, लेकिन अब ईश्वर भक्त के लिए परेशान है। और जिसका नित दिन चिंतन करता, और जिसका नित दिन चिंतन करता, आया वही रघुरैया में तो से कहूँ जागो आया ये। सुतीक्षण नहीं उठ पा रहा है, लेकिन राम जी प्रयास कर रहे। राम जी ने कहा सुतीक्षण तुम केवल मुझे देखना चाहते थे, लेकिन आज तुम्हें कितने लाभ प्राप्त होंगे। संग में हमारे जनक दुलारी, संग में हमारे जनक दुलारी, और लक्ष्मण सा भैया मैं तो से कहूँ जागो आया ये। कहूँ जागो आया ये, जगैया में तो से कहूँ जागो आया ये। लेकिन सुतीक्षण जाग नहीं रहा है। फिर प्रयास करने लगे श्री राम जी। अरे हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो। अरे हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो। कहने लगे हम भगतन के भगत हमारे, अरे हम भगतन के भगत हमारे। हमारे भक्तों के नाते क्या है कि हम भगतन के भगत हमारे, और भगतन से नाते जोड़े, अरे भगतन से नाते जोड़े, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे। राम जी ने कहा भगतन ने बंधन में बांधे, भक्तों ने हमें बंधन में बांध लिया है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ईश्वर को बांध सकता है, और बांध कैसे सकता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। 10 प्रकार की ममताओं के धागे हैं जो बिखरे पड़े हैं, ईश्वर से मिलने नहीं देते हैं। इनके ममता ताग बटोरी, उन ममताओं के धागों को बटोर कर एक मजबूत रस्सी बना ली जाए। उससे होगा क्या, ईश्वर का पैर बांधकर भक्त अपने हृदय रूपी खूंटे से अगर चाहे तो ईश्वर को बांध सकता है, ईश्वर बन जाएगा। इसलिए अरे भगतन ने बंधन में बांधे, और तब ही छूटे, तब ही छूटे जब भगत छोड़े। ईश्वर अपने आप भी छूट कर नहीं आ सकता है। अरे तब ही छूटे भगत छोड़े, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे। और राम जी ने कहा इस प्रकार ये नहीं जाग पाएंगे। उनके मन में एक युक्ति हुई, ये जाग क्यों नहीं रहे। तो तीक्षण उस रूप में देख रहा है, क्षीर सागर वाले रूप में देख रहा है, उसकी दृष्टि उसी रूप पर है, और ये वनवासी बनकर आ गए, इसलिए वो नहीं जाग पा रहा है। जब उन्होंने अपना ऐसे रूप को त्यागा और क्षीर सागरवासी रूप को दिखाया, चतुर्भुजी रूप को, तो सुतीक्षण जाग पड़ा और व्याकुल होकर राम जी के चरणों में गिर पड़ा। सुतीक्षण ने बहुत सेवा की, तो राम जी ने कहा प्रसन्न होकर, परम प्रसन्न
परम प्रसन्न जान मुनि मोही, और जो बर मांग देओ में तो ही, जो बर मांग। जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो तीक्ष्ण ने कहा कि प्रभु मैंने आज तक वर मांगा ही नहीं, मैं वर को जानता नहीं कि वर होता क्या है, वर क्या चीज है। तो राम जी ने कहा चलो तुम नहीं जानते हो, मैं तो जानता हूं, देने वाला जानता है, वो देकर रहेगा। आवीरा ले भागती, आवीरा ले भागती वीरत विज्ञाना, और हो सकल गुण ज्ञान निधाना। गुण और ज्ञान का भंडार बना दिया तीक्ष्ण को। व्यक्ति के पास दो वस्तुएं पहुंच जाए तो संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, गुण और ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया एक वस्तु। लेकिन तो तीक्ष्ण पर कहने लगा अब मुझे ज्ञान आ गया, अब मैं चाहता हूं आप मुझे वरदान दें। अनुज ज्ञान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम हमारे हृदय में विश्राम करें तीनों, और राम और लक्ष्मण धनुष पर बाण रखकर विश्राम करें। राम और लक्ष्मण को उन्होंने पहरेदार बना लिया, इसलिए काम क्रोध मद लोभ ये जितने भी भक्ति के बाधक हैं ये डरते रहेंगे। आगे क्या हुआ? प्रिय बंधुओं, प्रभु राम ने कहा तो तीक्ष्ण मुझे महाराज अगस्त के आश्रम में जाना है। तो तीक्ष्ण उन्हें लेकर गया और अगस्त महाराज के दर्शन किए। प्रभु राम ने कहा कि मुझे ऐसी जगह बताएं जहां कुछ दिनों तक हम निवास कर सकें। तो श्री अगस्त जी ने कह दिया कि पंचवटी पर आप पहुंचे, और पंचवटी पर राम जी पहुंच गए। देखा प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है, अरे प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है ये प्यारी, अरे प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है पंचवटी की कुटिया रे प्यारी। पंचवटी पर पहुंचकर जानकी जी ने और लक्ष्मण ने सुंदर कुटी का निर्माण कर दिया। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है, और प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है ये प्यारी, अरे प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है रे पंचवटी की कुटिया रे प्यारी। पांच बटों की पंचवटी है, पांच बरगद के वृक्ष सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पांच बट के वृक्ष पंचवटी बन गई। पांच बटों की पंचवटी है, और सुंदर सी एक पर्ण कुटी है प्यारी, अरे प्यारी और प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है रे पंचवटी की कुटिया रे प्यारी। पंचवटी हरी भरी हो गई। दूर से देखा कि पंचवटी पतझड़ है, सूखी पंचवटी पड़ी है, लेकिन एक चमत्कार हो गया। राम जी ने जैसे ही पंचवटी में अपना पैर रखा कि पंचवटी हरी भरी हो गई। कोयल बोलने लगी, पपिया बोलने लगे, और झरना झरने लगे, फूल खिल गए। और
कोयल कैसा गीत सुनाए, और कोयल कैसा गीत सुनाए, सबके मन को देखो भाई प्यारी, अरे प्यारी ये प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है रे पंचवटी की कुटिया रे प्यारी। रंग बिरंगे फूल खिल गए, अरे मन को लगते प्यारे हैं, रंग बिरंगे फूल खिल गए मन को लगते प्यारे हैं, और भौरे देखो कलियों पर कैसे तो भौराने हैं, और मन को लगते हैं ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, और रंग बिरंगे फूलों के भौरे, अरे रंग बिरंगे फूलों के भौरे करते गुंजार रे, रंग बिरंगे फूलों के भौरे करते गुंजार रे की कुटिया ये प्यारी लागे भैया हमारे रे, कुटिया ये प्यारी लागे भैया हमारे रे, कुटिया ये प्यारी लागे। अरे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कैसे ये फूल खिले हैं लगते मनहार रे, कुटिया ये प्यारी लागे भैया हमारे रे, कुटिया ये प्यारी लागे। उसी समय हुआ क्या, घटना घटित हो गई। शूर्पणखा शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा रावण की बहन, लंकेश रावण की बहन पंचवटी में आ गई। लगा 13वां वर्ष, तब 12 वर्ष आनंद से व्यतीत हो गए राम जी के, 13वां वर्ष शुरू हो गया। लगा 13वां वर्ष जब और करने 13 और होनी होती है अमिट, इसमें मेष नमीन। तो रावण की भगनी शूर्पणखा, रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठार घूमने को। रावण की भगनी शूर्पणखा और आई उस ठार घूमने को। मानो प्रणवीर निकट पहुंची, अरे असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, अरे दीपक पर धाता है पतंग और बल बल जाता है जलता है।
तो लेकिन दिन में न दिवाकर पर, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। राम जी के पास जैसे ही आई, राम जी से कहने लगी शूर्पणखा, हम दोनों का स्वरूप मानो, हम दोनों का स्वरूप मानो, और विधि ने विचार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने वाले ने, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज सवार कर रखा है। बोली आश्रय दो मुझको बनवासी, अरे आश्रय दो मुझको बनवासी, और सृष्टा का पुण्य उछाह करो। और मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राम जी से जैसा ही शूर्पणखा ने कहा, एक नारी प्रधारी श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम धारी ने जब ये सुना, इधर भूमि को देख कर राम जी ने भूमि की तरफ देखा, इसलिए कि भूमि जा मेरे साथ है, पृथ्वी की पुत्री मेरे साथ है, मेरी पत्नी बनी बैठी है, इसलिए इनकी मां की तरफ देखा, सास की तरफ। राम जी ने अपनी सास की तरफ, पृथ्वी तरफ क्या देखा, इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामिनी, ना हो हमारे साथ, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, अरे हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, हम कुंवारे। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समान समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा, अतएव तुम्हारी ये आज्ञा, और पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। क्योंकि शूर्पणखा ने कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि। तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं संसार में, ये संयोग विधाता ने रचा। लेकिन शूर्पणखा के भाव कुछ और थे। शूर्पणखा कह रही थी, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है कि लंका में जितनी भी नारियां हैं सबको हम विधवाएं कर देंगी,
विधवाएं बना देंगी, क्योंकि रावण ने जब मेरा पति समाप्त कर दिया, मुझे विधवा कर दिया हमारे भाई ने, तो मैंने एक संकल्प लिया है कि हम लंका में एक एक नारी को विधवा कर देंगे। और उधर राम की भी प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करूं मही, निश्चरों को समाप्त कर देंगे, राम ने प्रतिज्ञा ली है। इसलिए राम की प्रतिज्ञा और मेरी प्रतिज्ञा एक है। इसलिए उसने कहा तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि। और ताते अब लगे रहे कुमारी, कुमारी को समाप्त कर लिया मैंने, क्योंकि विवाह के बाद ही पति का वध कर दिया गया। अब तक अपने